साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के एक बड़े बदलाव के साथ शिक्षक बनने की राह अब बिल्कुल भी आसान नहीं रही। तो इन सारी चीज़ों पे, सारी मुद्दों पे जो है चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या कुछ बदलाव लेकर के आई है। तो आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आगामी किसी भी परीक्षा में भी इससे जुड़ी कुछ न कुछ चीजें आप लोगों से पूछ ली जाएंगी। और आप एक शिक्षक, भावी शिक्षक होने के नाते नई शिक्षा नीति के विषय में आपका जानना जो है वो परम आवश्यक है। इसलिए हम आपके बीच में नई शिक्षा नीति के कुछ निचोड़ को, इस नई शिक्षा नीति के पूरे तत्व अभी तक उजागर नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक चीज जो है सामने निकल करके आएगी। तो जो भी चीजें मुख्य है उस पर हम फटाफट एक नजर दौड़ा लेंगे, ताकि नई शिक्षा नीति 2020 से कोई भी व्यक्ति जो है अनभिज्ञ ना रहे कि नई शिक्षा नीति क्या है। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। 34 वर्ष बाद आई नई शिक्षा नीति। सबसे पहली चीज ये है कि शिक्षा नीति कब आई। तो शिक्षा नीति जो है वो 36 साल बाद आई है। इसके पहले ये 1986 में राजीव गांधी जी के शासनकाल में आई थी। उसके बाद यह शिक्षा नीति अब 34 वर्ष बाद 2020 में पब्लिश किया गया है। तो आइए इसके बारे में और मुख्य चीजें हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, पहली कमेटी नई शिक्षा नीति के लिए पहली कमेटी 2015 में गठित की गई TSR सुब्रमण्यम द्वारा। उन्होंने एक मसौदा तैयार किया गया, जिसके मसौदे को जो है मंजूरी नहीं प्राप्त हुई। इनका जो मसौदा था, इनके मसौदे को मंजूरी नहीं प्राप्त हो सकी। इसके बाद फिर 2016 में फिर से एक कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी के अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई, जिनको अब जाकर के 29 जुलाई 2020 को क्या किया गया, मंजूरी दे दिया गया। कब? अब जाकर के इनको मंजूरी मिली है। काफी समय हो गया है, इसके बाद जो है अब जाकर के मंजूरी इनको मिली है। आगे आपको बताते चले हम, यहां से ये मुख्य हो जाता है। ये जो नाम है के कस्तूरी रंगन, ये महत्वपूर्ण है और ये डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दो तीन चीजें आपको खास ध्यान रखनी है कि पहली जो कमेटी थी वो थी 2015 में TSR सुब्रमण्यम द्वारा, ठीक है, जिसकी मसौदे को जो है मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद 2016 में जो ये आपका मसौदा तैयार हुआ, इस पे जो है अब जाकर के मंजूरी मिल गई, और इसके पहले वाला जो मसौदा था उसको क्या किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। इसको मंजूरी नहीं मिली थी। और 34 वर्ष बाद जो है ये आई है। ये तीन चीजें यहां से निकल कर आई। अब एक एक चीज आपको हम और बताते हैं। एक खास बात और निकल करके आई कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये महत्वपूर्ण चीज है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय थोड़ा लंबा होता था, अटपटा होता था, अब इसको सीधा शिक्षा से जोड़ करके शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। ठीक है, ये खास चीजें हैं। आगे और हम आपको बताते चले इसमें कुछ खास चीजें, मेन पॉइंट। अब जो 10+2 का फॉर्मेट था, यानी पढ़ाई में क्या होता था, 10+2 के फॉर्मेट को ध्यान में रखा जाता था। अब इस फॉर्मेट को बदल दिया गया, किसमें, 5, 3, 3, 4। अब आप 10+2 कुछ ना कहेंगे, 10+2 ना कह के अब आपको कहना पड़ेगा 5, 3, 3, 4। ये नया फॉर्मेट निकल के आया है। अब ये समझ में आप लोगों के नहीं आ रहा होगा कि ये 5, 3, 3, 3 क्या है। तो चलिए इसके बारे में एक एक चीज पे हम आसानी से एकदम सरल भाषा में चर्चा करेंगे, ताकि ये चीज आपके दिमाग में बखूबी आ जाए। देखिए, पहले 5 वर्ष को फाउंडेशन वर्ष माना जाएगा। यहां से आप सुनते चलिए, पहले का जो 5 वर्ष होगा वो फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन मतलब होती है नींव, यानी कि हम जो हमारे बच्चे होंगे उनकी जो नींव होगी वो मजबूत हो, इसलिए शुरू के 5 वर्ष जो होंगे उनको फाउंडेशन वर्ष माना गया, जिसमें बच्चों की नींव को क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। आगे चलेंगे, 5 + 3, 3, 3, 4 क्या फॉर्मेट है, इस पे चर्चा कर लेंगे। क्या, 5, 3, 3, 3, 4। तो सुनिए, 5 मतलब हो गए 5 ईयर, कितने हो गए, 5 ईयर्स हो गए। ठीक है,
तो 5 ईयर्स हो गए। उनमें हम आपको बताते चले, इनमें आपको क्या पढ़ना है, केजी पढ़ना है, एलकेजी पढ़ना है, यूकेजी पढ़ना है, और इसके बाद 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 2, ये 5 साल हो गए। 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हुआ, और 1 और 2 ये होंगे 5। तो ये 5 आपके समझ में आ गया कि जो पहले का 5 है उसका मतलब है केजी, एलकेजी, यूकेजी और 1 और 2। ठीक है, अब आगे आपको हम चलते हैं लेकर के। बाकी अब जो 3 है उस 3 में क्या है, तो 2 तक वहां हुआ था। अब ये जो 3 यहाँ है, इस 3 में क्या क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, इस 3 में क्या क्या है देखिए। इस 3 में पहला नंबर आपका ये 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि जो 3 ईयर का ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आप कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को डालेंगे। ठीक है, 3 और 4 और 5 की पढ़ाई होगी। आगे अब बचता है ये वाला 3, तो आइए इस पे बता दे। ये जो 3 है इसमें 6 और 7 का पाठ्यक्रम चलेगा, 6 और 7 की क्लास का इसमें जो है एडजस्ट कर दिया गया। आगे लेके चलेंगे हम आपको। लास्ट में जो 4 बचता है, 4 का फॉर्मेट क्या है, तो 4 का फॉर्मेट है 9, 10, 11 और 12। ये खास बात। आगे 5 वर्ष तक की शिक्षा क्या होगी, मातृभाषा में होगी। ये आप देखिए, 5 वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। चाहे वो बच्चा तमिल पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा बांग्लादेश का हो, जो भी होगा, जो उसकी मातृभाषा होगी उसी मातृभाषा में उसको 5 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों को अन्य भाषाएं भी सिखाई जा सकती हैं, सिखाने का प्रावधान किया जाएगा। उनको 3 भाषा का जो है एक मोटिव बनाया जाएगा, 3 भाषाएं लगभग सिखाई जाए, और उससे ज्यादा भी बच्चे कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं 8 साल की उम्र तक, इसलिए उनको और भी चीजें क्या की जाएंगी, और भी भाषा सिखाया जाएगा। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैक्ट है कि कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग बताया जाएगा, जिसके माध्यम से वो मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये बहुत फैक्ट बात है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग बताया जाएगा, जिससे वो मोबाइल ऐप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसके बाद कक्षा 6 से और 9 तक की परीक्षा क्या होगी, वो सेमेस्टर वाइज होगी, 6-6 महीने वाली। ठीक है, आगे उच्च स्तरीय शिक्षण की अगर हम बात कर लें, जिसमें क्या होता था कि जैसे आपने कोई डिग्री ली, आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया, 1 साल किया, बाद में आप छोड़ करके कहीं और फील्ड में चले गए, और 1 साल आपने बीए कर करके वहीं छोड़ दिया, तो आपको अब जो है उस बीए की जो है मार्कशीट मिलेगी और उसका वैल्यू भी होगा। पहले 1 साल बीए का कोई वैल्यू नहीं होता था, लेकिन अगर अब आपने 1 ही साल का किया है बीए और बाकी में छोड़ दिया है, तो आपको वही 1 साल का वैल्यू होगा। अगर आप एमए कर रहे हैं और उसमें आपने एमए 1 वर्ष किया, 1 वर्ष छोड़ दिया, तो आपके 1 वर्ष एमए का आपको मार्कशीट मिलेगी और उसका वैल्यू भी रहेगा। ये खास चीजें हैं। कोई भी आप चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में होंगे, आपने जितना काम किया है, जितना आप उस क्षेत्र में अध्ययन किए हैं, आपको उतना जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको उतनी सर्टिफिकेट मिलेगी, और वो उतना वैल्यू भी रहेगा, उसकी कोई वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, जितना काम करेंगे उतना जो है वो होगा। आगे चलेंगे। आगे अब हम आपको बात कर ले टीचर के लिए, टीचर बनना क्यों हुआ कठिन, इस मुद्दे पे चर्चा कर ले। तो सबसे पहली चीज आपको हम बता दें कि डीएलएड को खत्म कर दिया गया। अभी कार्यरत जो भी डीएलएड कोर्स चल रहे हैं, इनके बाद से अब कोई भी डीएलएड कोर्स नहीं कराया जाएगा, ये खास बात। इसके बाद जो भर्तियां हैं, पीआरटी, जेआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी मतलब प्राथमिक, जेआरटी मतलब हो गया जूनियर में, यानी कि जो आप जूनियर कहते हैं। इसके बाद टीजीटी है, पीजीटी है। अब इन सब के लिए अलग अलग आयोग बनेंगे, इन सब के लिए अलग अलग आयोग बनेंगे। और ये जो पीआरटी है, पीआरटी मतलब प्राथमिक है, प्राथमिक के लिए आपको टेट और बीएड जो है वो अनिवार्य होगा। और एक खबर आ रही कि इंटरव्यू होगा। तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीआरटी में इंटरव्यू नहीं है, पीआरटी में इंटरव्यू नहीं रखा गया। पीआरटी और जूनियर में शायद इंटरव्यू नहीं रखा गया है। टीजीटी और पीजीटी के लिए पहले जैसा इंटरव्यू है, ये खास प्रावधान है। और एक चीज और, हर 18 महीने बाद जब आप नौकरी पा जाएंगे, हर 18 महीने बाद एक परीक्षा कराई जाएगी। अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो आपकी नौकरी बची रहेगी, अगर आप उस परीक्षा में असफल होते हैं तो आपकी नौकरी वहीं से खत्म कर दी जाएगी।
या उसके लिए और भी आपके वेतन रोका जा सकता है। जो भी प्रावधान होगा आयोग द्वारा, जो भी चीजें होंगी वो आपके साथ हो सकती हैं। और इसके बाद अब कर ले प्रमोशन की बात, तो प्रमोशन भी उस 18 महीने के स्किल पे डिपेंड करेगा। जो 18 महीने बाद जो एग्जाम कराई जाएगी, जो परीक्षा कराई जाएगी, उस पर डिपेंड होगा कि आपका ग्रेड कितना बढ़िया है, आपने कितना अच्छा अंक अर्जित किया है उस परीक्षा में, वो चीज। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें नई शिक्षा नीति में अभी आएंगी बारी बारी से, क्योंकि अभी पूरी तरह से इसको एक खाका तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको हम आपके बीच में ला करके रख दिए हैं, जिससे आप जानते रहे कि नई शिक्षा नीति में क्या कुछ है। ठीक, तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तृत चर्चा के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जो इंटरव्यू वाला प्रॉब्लम है, इंटरव्यू अपने दिमाग से निकाल लीजिए। पीआरटी में इंटरव्यू जैसी कोई संभावना नहीं है, अभी तक कहीं मिला नहीं कि इंटरव्यू कुछ है। ठीक है, अगर इंटरव्यू होगा तो वो सामने होगा ही, पता चलेगा। लेकिन अभी तक जहां तक अध्ययन किया गया है वहां तक इंटरव्यू नहीं मिला है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।